उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जन जागरण रैली के समापन पर पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। संविधान बचाओ यात्रा के समापन पर एमएलए सांसद यादव मौजूद रहीं। उन्होंने करेल में उपचुनाव के चलते सपा ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यक्रम करेल के कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कहे पर नहीं रहती है, हमेशा लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, विकास के नाम पर धोखा है, वहीं बेरोजगारी के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। दरअसल इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डिंपल यादव ने तमाम सारी उपलब्धियां समाजवादी पार्टी की गिनाई और वहीं भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। देखिए क्या कुछ कहती हुई नजर आई। हमारे युवा साथियों ने साइकिल यात्रा में सहयोग किया है और गांव-गांव में साइकिल चलाई है और लगातार संविधान के संरक्षण की जो लड़ाई है वह चलती आई है। पिछले चुनाव में हमने देखा और आगे भी चलती रहेगी। मैम, बेरोजगारी पे बात कर लेते हैं। 2024 से लेकर 2014 से लेकर और 2022 तक लगभग आवेदन 22 करोड़ हुआ। 7,22,000 लोगों को सिर्फ नौकरियां मिली और लेकिन वहाँ 59,000 करोड़ रुपए की जो ये कोचिंग इंडस्ट्रीज बढ़ी है और आने वाले 2028 तक ये 1.5 लाख के करीब बढ़ जाएगी। क्या कहेंगे, बेरोजगारी किस हद तक है? जो बेरोजगारी है उसकी चरम सीमा में है। जिस तरह की बातें और झूठी बातें कही गई मौजूदा सरकार द्वारा कि उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ का निवेश आता है। अगर किसी प्रदेश में लाखों करोड़ का निवेश आता है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगती है, वहाँ पे फैक्ट्रीज लगती है, वहाँ रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा तो मैं समझती हूँ अपने आप रोजगार के अवसर होते हैं। लेकिन इस सरकार में मैं समझती हूँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पूरी तरह हमारी स्वास्थ्य सेवाएँ पूरी तरह नाकाम है। इसी के साथ अगर हम सड़कों का हाल देख लें तो सड़कों का हाल क्या है ये हम सब जानते हैं, ये जनता जान रही है। गांव-गांव तक सारी सड़कें खराब पड़ी हैं लेकिन ये सरकार अपनी आंखें मूंद कर बैठी है। मैडम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का विवादित बोल सामने आया है। अखिलेश जी के बयान के बाद योगी जी कुत्ते की पूंछ वाले बयान जैसी बातें कर रहे हैं, किस तरह से दिखता है? ये बयान नहीं सुना है और सबको ये समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की क्या भाषा शैली है और वो किस तरह के विवादित बयान लगातार देते हैं। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं इस बात की टीस है उनको कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस रहा है वो जो सीटें जीत के आए तो कहीं ना कहीं वो इस बात से उत्तेजित महसूस। मैम, आजकल गुजरातियों का बहुत ज़्यादा डेरा है। बालाजी मंदिर में तिरुपति बालाजी मंदिर में जब भाजपा सरकार मैं समझती हूँ क्योंकि जो घी आ रहा था वो घी इम्पोर्ट होके आ रहा था बाहर से। जब बाहर से इम्पोर्ट होके आ रहा था तो ये जो जांच बैठी है तो ये बहुत ही गलत बात है, फूड अडल्ट्रेशन की बात है। और कहीं ना कहीं ये फूड अडल्ट्रेशन की जो ये मुद्दा है, अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए इस पर काम किया जाए। गुजरातियों का आजकल मैनपुरी में बहुत ज़्यादा डेरा है, क्या कहेंगे? उनका स्वागत है तो हमारे देश के सब हम सब एक ही है, उनका मैनपुरी में स्वागत है। वन नेशन वन इलेक्शन की लगातार बात हो रही है, जबकि अभी तक यूपी में 10 सीटों में उपचुनाव होने हैं, उसकी घोषणा तक नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कही है अगर उनकी पार्टी को कहीं से भी वो बेहतर स्कोप दिखता है भारतीय जनता पार्टी को, अगर इन बातों को जो कहती है ये तो वो लागू करती है और अगर स्कोप नहीं दिखता तो वो लागू नहीं करती है। जहाँ एक तरफ बड़े नेता वन इलेक्शन वन नेशन की बात कर रहे हैं, वहीं हरियाणा का चुनाव पहले करा रहे हैं, उस चुनाव का अभी कोई डेट निर्धारित नहीं हुई है। वहीं महाराष्ट्र के चुनाव जो नवंबर में होने हैं उसकी भी कोई डेट आज तक नहीं आई है। तो मैं समझती हूँ कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी के बहुत फर्क है मैडम, और जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुँचाएगी खाली ये उस नियत और उस नीति से काम करेगी। सरकार की एक अधिकारियों की लिस्ट वायरल करने पर 2 वरिष्ठ पत्रकारों पर मुकदमे कायम हुए, क्या कहेंगे?